झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सत्ताधारी INDIA ब्लॉक ने फिर से सत्ता में वापसी की है। INDIA ब्लॉक ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 8 सीटें ज्यादा जीती हैं। वहीं विपक्षी BJP की अगुवाई वाली NDA को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। NDA के घटक दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के प्रमुख सुदेश महतो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। इन चुनावों में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा या फिर कहें JLKM एक सीट जीत सकी, लेकिन कई सीटों पर उसने NDA और INDA ब्लॉक का खेल खराब कर दिया। अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दृष्टिकोण से देखें तो कुर्मी वोट बैंक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दरअसल आदिवासी बाहुल्य झारखंड में 15% आबादी कुर्मियों की है। आदिवासियों के बाद सबसे प्रभावशाली वोट बैंक कुर्मियों का ही है। इस वोट बैंक पर आजसू और सुदेश महतो का अच्छा खासा प्रभाव है। आजसू के इस वोट बैंक से BJP और NDA को काफी उम्मीदें थी। यही वजह है कि NDA में सुदेश 81 सीटों वाले झारखंड में बार्गेन करके 10 सीटें लेने में सफल रहे थे। सुदेश के सामने कुर्मी पॉलिटिक्स की पिच पर सबसे बड़ी चुनौती थे जयराम महतो। कुर्मी समुदाय में आने वाले इन दो नेताओं के बीच वर्चस्व की बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में जयराम महतो काफी भारी पड़े। सुदेश की आजसू को सिर्फ एक सीट मिली। आजसू का वोट शेयर 3.54% रहा। एक सीट पर जयराम की पार्टी भी जीती, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से JLKM आजसू से कहीं आगे रही। JLKM को 6.12% वोट मिले। जयराम महतो की पार्टी 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। कई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले। चर्चा तो इसे लेकर भी हो रही है कि झारखंड के चुनावी रंग में अगर जयराम महतो नहीं होते तो चुनावी नतीजे कुछ और हो सकते थे। अब सवाल ये है कि जयराम के होने से NDA का खेल कितना बिगड़ा। दरअसल जयराम जिस कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करते हैं उसे सुदेश महतो की पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। सुदेश की पार्टी NDA में शामिल है और ऐसा माना जा रहा था कि BJP को उनके साथ गठबंधन का फायदा मिल सकता है। जयराम के चुनावी रिंग में आने से NDA के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगी और इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा। उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर रीजन में जहां NDA को अच्छी बढ़त का भरोसा था, वहां JLKM ने अपनी जोरदार चुनावी मौजूदगी दर्ज कराई। बेरमो सीट पर JLKM के जयराम दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर BJP के उम्मीदवार और पूर्व सांसद रविंद्र सिंह को लड़ाई से ही बाहर कर दिया। गोमियो और चंदर कियारी सीट पर भी JLKM के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे। सिल्ली सीट पर भी सुदेश महतो का विजय रथ रोकने में JLKM ने अहम रोल निभाया। सीट वाइज बात करें तो सिल्ली विधानसभा सीट में NDA की ओर से आजसू प्रमुख सुदेश महतो चुनावी मैदान में थे। सुदेश को इस सीट पर 49,302 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। JMM के उम्मीदवार ने सुदेश को 23,867 वोटों से हराया। इस सीट पर JLKM उम्मीदवार को 41,725 वोट मिले। यानी साफ है कि JLKM के कैंडिडेट को जीत हार के अंतर से कहीं ज्यादा वोट मिले। टुंडी विधानसभा सीट पर भी BJP उम्मीदवार को 25,603 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर JLKM उम्मीदवार को 44,464 वोट मिले। इस सीट पर JMM उम्मीदवार को 95,527 वोट और BJP उम्मीदवार को 69,924 वोट मिले। ईचागढ़ विधानसभा सीट पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। इस सीट पर JMM को 77,562 और आजसू को 51,029 वोट मिले। यानी JMM उम्मीदवार ने आजसू प्रत्याशी को 26,523 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर JLKM ने 41,138 वोट हासिल किए। यानी साफ है कि JLKM ने यहाँ पर आजसू कैंडिडेट को हरवाने में बड़ा रोल निभाया। तमाड़ विधानसभा सीट पर भी इसी तरह की चीज नजर आई। यहाँ JMM को 24,246 वोट से जीत मिली है। इस सीट पर JLKM उम्मीदवार को 26,562 वोट मिले हैं। चंदर कियारी सीट पर भी विपक्ष के नेता अमर बाउरी BJP के टिकट पर मैदान में थे। इस सीट पर JMM को जीत मिली है। यहाँ JLKM को बाउरी से 203 वोट ज्यादा मिले हैं। इसी तरह का आंकड़ा और भी कई सीटों पर है। यानी झारखंड की तस्वीर साफ बता रही है कि JLKM ने कई जगह पर दूसरी पार्टियों का खेल खराब किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें